साथ हम्द सना किब्रियाई बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक व ज़ेबा, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजालाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, जिस महीने से हमारा गुज़र हो रहा है ये माह मुहर्रम है। 2 तारीख़ आज मुहर्रम की है। जैसे ही ये महीना शुरू होता है, बिदआत, खुराफात, शिरकिया आमाल, कुफ्रिया आमाल का एक सिलसिला लोगों के दरमियान जारी होता है। और मीडिया में आप लोग देखेंगे एक लफ्ज़ी जंग छिड़ जाती है। कोई हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में बात कर रहा है, कोई जो है हद से ज़्यादा उनको चढ़ा रहा है, कोई सहाबा को गालियाँ दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। अलग अलग अंदाज की जो है लफ्ज़ी जंग लोगों के दरमियान जो है छिड़ जाती है। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मर्तबा है, शहादत का वाक़या किस तरह पेश आया, कौन उसके ज़िम्मेदार हैं, क्या क्या मामला है, आइंदा जुमा बात आएगी। इस जुमा इंशाअल्लाह मुहर्रम के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसकी फ़जीलत बताई है, क्या इसकी फजीलत किताब व सुन्नत से साबित है, और क्या बिदआत खुराफात मुसलमानों ने आज राइज किए हैं, मुख्तसरन वजाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती जो है 12 है। कब से? जब से अल्लाह ने ये आसमान, ये ज़मीन, इस कायनात को वजूद बख्शा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तब से महीनों की गिनती जो है 12 है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इनमें 4 महीने मुहतरम है, हुर्मत वाले हैं। फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, आगे अल्लाह ने फरमाया इन महीनों में अपने आप पर जुल्म व ज्यादती ना किया करो। पहली बात अल्लाह ने बताई, ये महीनों की जो 12 गिनती जो चली आ रही है ये अल्लाह की जानिब से मुकर्रर करदा है। कब से ये मुकर्रर करदा है? जब से ये कायनात का वजूद अल्लाह ने बख्शा है तब से। हाँ, ज़माने जाहिलियत में लोग आगे पीछे किया करते थे महीनों को, जिसको नसी अल्लाह ने करार दिया और कुफ्र अल्लाह ने करार दिया। इसको अल्लाह का जो निज़ाम है, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है महीनों का, उसको आगे पीछे करने को अल्लाह ने कुफ्र करार दिया। कुफ़ारे मक्का, कुफ़ारे कुरैश या इसी तरह ज़माने जाहिलियत में लड़ते लड़ते जंग करते हुए दरमियान में अगर मुहतरम महीना आ जाता उसको आगे ये लोग डाल लेते, लड़ाई से रुकते नहीं बल्कि जारी रखते, इसलिए इसको नसी कहा गया। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, ज़माना घूम घाम कर पहले जैसे था वैसे अब आ गया। अब जो महीनों की गिनती चल रही है वही है जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। तो मुहर्रम ये इस्लामी तारीख का जो है पहला महीना है, उन महीनों में से है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुहतरम करार दिया है। तो 4 महीनों को अल्लाह ने मुहतरम करार दिया। अल्लाह के नबी ने उसकी वदाहत हदीस में फरमाई, सलासुन मुतवालियात, 3 महीने लगातार आते हैं, दुल्क़ादा, दुल्हिज्जा, मुहर्रम, दरमियान में एक महीना है रजब का महीना। तो माना यह है इस्लामी साल का आगाज भी मुहतरम महीने से हो रहा है और इस्लामी साल का जो आखिरी महीना है वो भी मुहतरम महीना है। इसकी वजह बताते हुए बाज़ उलमाओं ने कहा 3 महीने लगातार इसलिए मुहतरम रखे गए हैं, कुफ़ारे मक्का इसी तरह कुफ़ारे कुरैश ज़माने जाहिलियत के लोग इसका एहतराम करते थे।
जंगो जिदाल, लड़ाई झगड़ा इसमें बंद करते थे। तो जो लोग हज को आए हैं सुकून से पहुंच जाएं और हज करके अपने अपने घरों को जो है पहुंच जाएं। फिर दरमियान में एक महीना रखा गया ताकि जो लोग उमरा करने के लिए आ रहे हैं सुकून से उमरा करके अपने अपने घरों को पहुंच जाएं। तो बहरहाल ये हिकमत बयान की गई। तो 4 हुर्मत वाले महीनों में मुहर्रम का महीना भी हुर्मत वाला जो है महीना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, रमजान के बाद कौन से महीने के या कौन से रोजे अफजल हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुल्लाहिल्लज़ी तदऊनहु अल मुहर्रम, उस महीने के रोजे अफजल है जिस महीने को तुम लोग मुहर्रम करार देते हो, मुहर्रम के नाम से जो है जानते हो। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, रमजान के बाद किसी महीने के रोजे सबसे ज्यादा अफजल है तो मुहर्रम के महीने के रोजे। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, रमजान के बाद सबसे ज्यादा मुहतरम या इसी तरह सबसे ज्यादा अफजल रोजे उस महीने के रोजे हैं जिसको अल्लाह के नबी ने शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, वैसे सारे महीने अल्लाह के मुकर्रर करदा हैं मगर इसको एक अहमियत देने के लिए शहरुल्लाह अल मुहर्रम करार दिया गया। अल्लाह का मुहतरम करार दिया हुआ महीना यानी मुहर्रम का महीना, इस महीने के रोजे अल्लाह के नबी ने फरमाया अफजल हैं। अहले अरब या इसी तरह दुनिया की जो बड़ी बड़ी कौमें हैं उन तमाम के दरमियान जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख जो है जिसको आशूरा कहा जाता है, हर कौम के पास ये दिन अफजल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान यौम आशूरा यौमन तसूमुहु कुरैश, आशूरा का जो दिन है ज़माने जाहिलियत में कुरैश के लोग इस दिन रोज़ा रखते थे। और कान रसूलुल्लाह यसुमुहु फिल जाहिलिया, अल्लाह के नबी भी ज़माने जाहिलियत में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। लम्मा क़दिमा रसूलुल्लाह अल मदीना, अल्लाह के नबी जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी ने देखा यहूदी जो है 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, पूछा क्या वजह है 10 मुहर्रम को तुम लोग रोज़ा रखते हो? तो उन लोगों ने कहा ये वो दिन है अंजल्लाहु फीही मूसा व कौमा, आज के दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरऔन से नजात दी, फिरऔन और उसके लश्कर को अल्लाह ने गर्क कर दिया, डुबो दिया। उस खुशी में हम लोग जो है रोज़ा रखते हैं। तो दीगर रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, तुम लोगों से ज्यादा हकदार हम लोग हैं मूसा अलैहिस्सलाम के। तुम लोग तो उनकी तालीमात को बेचकर खा गए, तालीमात में रद्दोबदल तुम लोगों ने कर डाला, हम हैं जो हकीकी शरीयत पर अमल पैरा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखने लगे। बाद में अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम भी किया, जिस तरह के इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु नबिय्य यतहर्रा सियामन, सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी जिन रोज़ों का एहतमाम करते थे रमज़ान के बाद वो आशूरा का रोज़ा है। अल्लाह के नबी मदीना की गलियों में ऐलान करा देते, पहले साल अल्लाह के नबी ने ऐलान कराया, जिस किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है वो रोज़ा रख ले, और जिसने कुछ खा लिया है वो रोज़े की तरह इफ्तार तक जो है रह जाए। तो सहाबा फरमाते हैं इतना ज़्यादा हम एहतमाम करते थे कि नुसव्विमु सुब्यानना, हम अपने बच्चों को भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखवाते थे। अगर बच्चे रोते, अल्लुअबा खेलने की चीज़ें हम उनको देकर बहलाते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त हो जाता। तो इतना ज़्यादा मदीने में उसका एहतमाम होने लगा, अल्लाह के नबी भी रखने लगे, सहाबा इकराम भी रखने लगे, और साथ ही साथ में अपने बच्चों को भी
10 मुहर्रम का रोजा रखवाते थे। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए, फलम्मा फरीद रमजान काना हुवल फरीदा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद तरकल आशूरा, उतनी ज्यादा अहमियत आशूरा को आपने नहीं दी। फमन शाअ सामहु वमन शाअ तरकहु, जो चाहे सहाबा रखते थे और जो चाहे नहीं रखते थे, उतना ज्यादा एहतमाम उसका नहीं होने लगा। दीगर रिवायात में अल्फाज भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहे रखे जो चाहे ना रखे, मैं ये 10 मुहर्रम का रोजा रखता हूँ। सवाब इसका क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अहतसिबु अलल्लाह, अल्लाह से मुझे उम्मीद है, अय्युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़बला, अल्लाह इस रोजे रखने की वजह से गुज़श्ता साल के जो सगीरा गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह हैं, अल्लाह ताला उन गुनाहों को जो है माफ फरमा देंगे। अब सहाबा ने कहा बाज़ रिवायात में, आप तो जो है अक्सर मामलात में यहूदियों की मुखालफत करते हैं, यहूदियों की मुखालफत करते हैं, मगर रोजे के मामले में उनकी मुवाफकत आप कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअसूमन्न तासिअ, आइंदा साल में 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। बाज लोगों ने इसका गलत मफहूम लिया, 10 को छोड़कर 9 को रखूंगा। 9 को रखेंगे तो सिर्फ कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 10 को जो अल्लाह के नबी ने रोजा रखा, अल्लाह ताला ने चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को नजात दी थी, फिरऔन को गर्क कर दिया था, उस मुनासबत से अल्लाह के नबी ने कहा हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं, हम लोग रोजा रखेंगे। 10 का अगर हटा देंगे तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 9 और 10 का रोजा मैं आइंदा साल रखूंगा। लेकिन आइंदा साल आने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो ये जो है फजीलत है मुहर्रम के महीने की। मुहतरम महीना है, इस महीने में नफिल रोजे रखना अफजल करार दिया गया। 10 मुहर्रम को रोजा रखना, एक साल के गुज़श्ता के सगीरा गुनाह जो है एक मुसलमान के माफ होते हैं, बख्श दिए जाते हैं। फिर आइंदा चलकर अल्लाह के नबी की वफात के 50 साल के बाद एक बहुत ही अलमनाक कर्बनाक सानिहा वाक़िया हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का पेश आया। यकीनन ये अहले इस्लाम के लिए बहुत बड़ा कर्बनाक अलमनाक वाक़िया है। बहुत ही बेदर्दी के साथ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। आम तौर पर लोगों में ये तसव्वुर पाया जाता है या लोग ये समझते हैं मुहर्रम के महीने को ये जो फजीलत मिली है इनकी शहादत की वजह से मिली है, ये तसव्वुर लोगों में पाया जाता है। जिस तरह के मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के करीबन 50 साल के बाद ये वाक़िया पेश आया, जबकि दीन जो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुकम्मल हुआ। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन इस्लाम को मैंने मुकम्मल कर दिया और उसी दीन से तुम्हारे लिए मैं राजी हुआ। तो मालूम ये हुआ ये शरीयत जो नाजिल हुई मुकम्मल हुई अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी के ज़माने में। तो ये वाक़िया बाद में जो पेश आया उसकी वजह से मुहर्रम के महीने को फजीलत या मुहतरम करार नहीं दिया गया। यकीनन ये जो है बाद में पेश आने वाला जो है वाक़िया है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हर एक को जो है इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। इनसे मोहब्बत ये ईमान की अलामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों के बारे में, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना खुद जो है बहुत बड़ी दलील है कि दोनों का बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। जन्नत के नौजवानों के सरदार इन दोनों को करार दिया गया। यकीनन इनकी जो शहादत है अहले इस्लाम के लिए या इसी तरह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ये जो है सानिहा है। लेकिन आजकल जो रवाज जो चला है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या इसी तरह मुहर्रम के महीने में सोग मनाना, नौहा मातम करना,
रोना, चीखना, चिल्लाना, अपने आप को जो है खून आलूदा कर लेना, या इसी तरह ढोल ताशे बजाते हुए जो है कब्र की शक्ल की जो चीजें जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, या इसी तरह मातम जो मनाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें बाद की बिदआत, खुराफात, शिरकिया, कुफरिया अमाल, दीन इस्लाम का दूर दूर से भी इनका ताल्लुक नहीं है। शरीयत में जिस तरह के मैंने कहा, किसी की भी अगर वफात हो जाती है, किसी की भी मौत हो जाती है, यकीनन ये इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। शरीयत ने हमको क्या हुक्म दिया है? शरीयत ने हमको ये हुक्म दिया है, अल्लदीन इदा असाबतहुम मुसीबा, कि जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ते हैं, तो इसका हमको हुक्म दिया गया है और सब्र करने की तलकीन की गई है, सब्र करने का हुक्म दिया गया है। जितने भी उमूर आज अंजाम दिए जा रहे हैं, ये इसका दूर दूर से जो है इस्लाम का ताल्लुक जो है नहीं है। शहादत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को जो नसीब हुई, ये कोई मामूली मर्तबा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ने कहा, वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे। तो अंबिया के बाद मर्तबा सिद्दीकीन का, सिद्दीकीन के बाद जो मकाम मर्तबा बताया गया शुहदा का। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, बरज़खी जिंदगी में अपने रब के पास वो जिंदा है, रिस्क उनको दिया जा रहा है। वो जिंदगी तुम लोग समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। बरज़खी जो जिंदगी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनको रिस्क दिया जा रहा है। शहादत की मौत ऐसी मौत है, अल्लाह के नबी ने भी इसकी तमन्ना की, सहाबा भी इसकी तमन्ना करते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से मैंने बताया इससे पहले, और दो दुआ करते थे, अल्लाह शहादत की मौत दे, तेरे नबी के शहर में मौत। दोनों दुआएं अल्लाह ने उनकी कबूल फरमाई। तो शहादत का जो मर्तबा है, शहादत का रुतबा है, ये कोई मामूली नहीं। जिसपे लोग आज रो रहे हैं, धो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, तो ये मातम मनाने की चीज नहीं। सोग अगर इस्लाम में जायज है, किसी की वफात पर 3 दिन तक जायज है। बीवी है 4 महीने 10 दिन तक जो उसको हुक्म दिया गया है, वरना उससे ज्यादा सोग मनाना इस्लाम में जायज नहीं। आप इस्लामी तारीख उठाकर देखेंगे, बहुत सी बड़ी बड़ी शहादतें जो है मुसलमानों ने दीन इस्लाम की खातिर दी। बहुत से सहाबा ने अपनी जानें दीन इस्लाम की खातिर गवाई। जंग उहद को आप पढ़ जाइए, 70 सहाबा उसमें शहीद हुए। अल्लाह के नबी के चचा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी इसे में हुई, जिनको अल्लाह के नबी ने सय्यदुश शुहदा, सारे शुहदा के सरदार करार दिया। ये वाक़ये के 6 साल के बाद जिसने इनको शहीद किया था, वहशी, इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह के नबी के सामने आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने मत आया करो। सामने आते हो, चचा की जो शहादत है मेरे निगाहों के सामने आ जाती है। अल्लाह के नबी के चचा का कलीजा हिंदा ने चबाया था कच्चा। ऐसी शहादत उनको जो है नसीब हुई कि इतने ऐसे तरीके से जो उनको शहीद किया गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू लुलू फैरोज ने 2 धारी हथियार से उन पर हमला किया। शहादत की मौत उनको नसीब हुई। और यकीनन हमारा ईमान यकीदा है कि उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है सहाबा में, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का है, और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर इनका मकाम है। लेकिन कभी इनका मातम जो है नहीं मनाया जाता। तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु 20 से 22 दिन तक खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया। घर के इनका मुहासरा किया गया, भूखे प्यासे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, दरवाजे को इनके आग लगा दी गई,
घुस गए अंदर, कुरान की तिलावत ये करते हुए बैठे हैं, तलवार से इन पर हमला किया गया। इनकी अहलिया बचाने के लिए आई, उंगलियां कटकर कुरान मजीद पर गिरी, खून के जो है कतरात भी कुरान मजीद पर गिरे। बड़ी बेदर्दी के साथ वक्त के खलीफा है, नहीं चाहते थे कि अल्लाह के नबी के शहर में खून खराबा हो। एक हुक्म देते मुसलमानों की जो है, जो लश्कर था तो मदीने में बहुत ज्यादा खून खराबा होता, नहीं चाहते थे। बड़ी मजलूमियत के साथ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। क्या उनका गम मनाते हैं हर साल? क्या गम उनका मनाया जाता है? मातम मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता। 70 सहाबा, कई सहाबा इकराम को जो है ले जाकर धोखे से कत्ल किया गया, बि'r मऊना मकाम पर ले जाकर। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा सदमा लगा, 1 महीने तक उस कौम पर बद्दुआ करते रहे। आए थे अल्लाह के नबी से, कहने लगे इस्लाम कबूल किए है, आपके साथियों को साथ में भेजिए कि हमको दीन सिखाएं। लेकर गए, धोखे से सहाबा इकराम को शहीद कर दिए। 70 सहाबा इकराम। अल्लाह के नबी को इतनी ज्यादा तकलीफ, 1 महीने तक बद्दुआ बराबर फजर की नमाज के बाद उनके लिए करते रहे। कभी मातम अल्लाह के नबी ने जो है नहीं मनाया। तो बहरहाल ये आजकल जो चीजें रवाज पा गई है, दूसरों का देखा देखी नक्काली में जो है मुसलमान कर रहे हैं, वरना इस्लाम में ये नौहा, ये मातम दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कब से ये चीज राइज हुई? 352 में मुइज़ुद्दौला शिया था, शियों ने और इसी तरह राफिजियों ने ये चीजों को राइज किया, और आहिस्ता आहिस्ता सुन्नियों के दरमियान भी ये चीजें आती चली गई, दाखिल होती गई। तो इसने बगदाद इसी तरह दीगर मकामात पर ये हुक्म इसने दे दिया कि 10 मुहर्रम को कारोबार, दुकानें वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाए। शहर के हो, देहात के हो, सब लोग जमा हो, मातम मनाएं, औरतें अपने बाल खुले छोड़ें, चीखती हुई चिल्लाती हुई अपने आप के बाल लोचते हुए वो सड़कों पर निकले। तो इस तरह 352 हिजरी में जो है ये चीज राइज की गई। हिंदुस्तान में इसका रवाज जो उलमा लिखते हैं 880 हिजरी में तैमूर लंग, उस दौर में जो है उमरा या इसी तरह वुज़रा वगैरह जो है शिया होते थे। करबला को ये जा नहीं सकते थे अपनी मसरूफियात की वजह से, तो यहाँ पर उसकी शक्ल इन लोगों ने बनाई। गुंबद की शक्ल कहिए, मज़ार की शक्ल कहिए, कब्र की शक्ल कहिए, उस अंदाज से इन लोगों ने बनाया। लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाते थे, वहाँ उसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांगते थे, मुरादें मांगते थे, अपने बच्चों के हाथ पर उसके नाम की डोरियां बांधते थे, तवाफ करते थे, उसके नीचे से लोग गुजरते थे, खाना खिलाते थे, साल भर जो है बरकत रहेगी। ये सारे रस्म रवाज बिदआत जो है 880 हिजरी के बाद जो है हिंदुस्तान में जो है शुरू किए गए। तो ये शर्म की बात है, जो चीज इतने सालों के बाद आई। अफसोस की बात, किताब और सुन्नत से कोई इसका सबूत नहीं है। आज मुसलमान इतने धड़ल्ले के साथ जो है, जोर शोर के साथ मिंबर व मेहराब से जो है इस अंदाज से इसको बयान करते हैं कि ये दीन का हिस्सा है, ये दीन का जो है ये हिस्सा है, इसको मनाना है, इसको करना है। हर साल आप देखिए लाखों रुपया जो है इस मामले में जो है बर्बाद किया जाता है। तो ये शरीयत से इसका कहीं भी जो है सबूत हमको नहीं मिलता। नौहा व मातम जो आज किया जा रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूज व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये इस्लामी काम नहीं है जो अपने आप को मार ले, गिरेबान फाड़ ले, अपने बालों को नोच ले, या जाहिलियत में जिस तरह रो रो कर चीख चीख कर लोग जो है रोते थे उस तरह रोए। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, अना बरीउम, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं बराअत का इज़हार करता हूँ मिम्मन हलका व सलका व खरका, जो अपने बाल मुंडवा लेता है या इसी तरह अपने कपड़े फाड़ लेता है, अपने आप को मार लेता है। सिनतानी फिन्नास,
हुमा कुफ्र, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें लोगों में पाई जाती हैं, वो कुफ्र हैं सरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक अत्तानु फिन नसब, किसी को उसके खानदान के मामले में ताना देना, तो कमतर खानदान का है, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, शरीयत में नहीं। शरीयत में अल्लाह के पास मकाम मर्तबा है तक़वी की बुनियाद पर, खानदान हसब नसब की बुनियाद पर नहीं। अत्तानु फिन नसब वन्नियाहतु अलल मय्यित, मरने वाले पर चीख कर चिल्ला कर रोना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कुफ्र है। तो हुमा सिनतान फिन्नास, दो चीजें लोगों में पाई जाती हैं, वो कुफ्र है। आज कई जगह देखने में ये आता है, लोग अलम बनाते, किससे बनाते हैं? लकड़ियां ले लिए बांस की और कपड़ा उस पर उड़ा दिए, दो चार चीजें जो है उसको लगा दिए, लोग उसके सामने खड़े हो रहे हैं। हमने तो देखा लोग उसके सामने सजदा कर रहे हैं, 10 दिन तक इसको बिठा कर रखते हैं। हर रोज अलग अलग रंग बिरंगे जो है कपड़े जो है तब्दील किए जाते हैं। तवाफ वहाँ लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों को तवाफ करवा रहे हैं। अलग अलग कलर की, काली इसी तरह पीली लाल कलर की डोरियां बच्चों को बांधी जा रही हैं। कोई जो है वहां पर मन्नतें मुरादे जो है मांग रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, अतअबुदून मा तनहितून, क्या ऐसों की तुम इबादत करते हो जिनको तुम अपने हाथ से तराशते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया के जरिए जो कुफ्फार और मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह ने उनकी अकल को झिझोड़ा। अल्लाह ने अकल समझ दी है, थोड़ा गौर व फिक्र करो, सोचो, जिसको अपने हाथ से बना रहे हो उसके सामने दुआ मांग रहे हो, जो मोहताज है इस बात का कि तुम उसको बनाओ, तुम्हारी जरूरतें कैसे वो पूरा कर सकता, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारी हाजतें कैसे वो पूरा कर सकता। इंसान थोड़ा गौर व फिक्र करे, बात समझ में आ जाएगी कि यकीनन जिसको हम बना रहे हैं अपने हाथ से बनाकर फिर हम उसकी इबादत कर रहे हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी। अल्लाह ताला जिसने ये सूरज, ये चांद, ये कायनात, ये दुनिया को पैदा किया, कुरान मजीद में जगह जगह पर अल्लाह ने तौहीद रुबूबियत के जरिए तौहीद उलूहियत को साबित किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफात अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है, पैदा करने वाला अल्लाह, सारी चीजों को वजूद बख्शने वाला अल्लाह, सारी चीजों का मालिक अल्लाह। तो इबादत और बंदगी भी उसी अल्लाह की जाए। ये सरजमीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का, जब सारी चीजें अल्लाह की है, इबादत उसी अल्लाह की जाए। ये कहाँ की अक्लमंदी है, इंसान अपने हाथ से बनाए और साथ ही साथ में उसको जो है इंसान इबादत करे। गैरों के बारे में अल्लाह ने कहा, लेकिन शर्म की बात है, अफसोस की बात है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है इन मुसलमानों की अकल पर, जिनके पास अल्लाह की किताब कुरान मजीद मौजूद है, पढ़ते नहीं, इसको मुश्किल किताब बनाकर रख दिया। उलमाओं को समझ में आने वाली, ऐसी तरह इतने इतने फनून जानने वालों को समझ में आने वाली किताब बनाकर रख दिया। या तो मुर्दों पर जो है पढ़ते हैं यासीन शरीफ वगैरह, या इसी तरह फातिहा खानी पर जो है उलमा जो पढ़ कर जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता। कुरान मजीद तो कह रहा है अतअबुदून मा तनहितून, जिसको हाथों से बनाते हो उसकी परस्तिश करते हो, उसकी इबादत करते हो, उसकी बंदगी करते हो, इतनी भी समझ अकल तुम्हारे अंदर नहीं है। तो आज का मुसलमान वही कर रहा है कि गुम्बद की शक्ल, मजार की शक्ल कई जगह पे जो बनाई जाती है, और सारे लोग जाकर जो है उसके सामने मन्नतें मुरादे मांग रहे हैं। और वो उलमाए सू, अल्लाह ताला गारत करे उनको अपने पेटों की खातिर, मिंबर व मेहराब से इसी को तौहीद साबित कर रहे हैं, मिंबर व मेहराब से इसी को दीन साबित कर रहे हैं, लोगों को गुमराही की राह पर जो है लगा कर जो है छोड़े हुए हैं। तो बताना मकसद ये है, अल्लाह ताला साफ तौर पर सुआल कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबति लिमा तअबुद, ऐ मेरे अब्बा किस चीज, क्यों तुम इबादत करते हो ऐसी चीज की, माला यस्मा, जो ना सुन सकते, वला युबसिर, ना देख सकते, वला युगनी अन्का शैआ, कोई फायदा आपको नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीज की इबादत आप बंदगी क्यों करते हैं। अल्लामा हाली ने कहा था, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर। मुसलमान आज कोई दूसरा बुतों की पूजा करता है, कुफ्र का फतवा लगाता है कि वो काफिर है।
जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, यहूदियों ने जो है अपने आप को अल्लाह का औलाद जो है करार दिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर। कई लोग आग की पूजा परस्तिश करने वाले हैं, उनको भी मुसलमानों ने फतवा दिया कि वो भी जो है काफिर हैं। कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। कई लोग सितारा परस्त हैं, सितारों के बारे में मानते हैं कि ये मेरा सितारा गर्दिश में, फलां का सितारा गर्दिश में है, ये भी कुफ्र है। मगर मोमिनों पर कुशादा है राह, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। दूसरों के बारे में तो ये फतवा लगा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस्लाम के नाम पर वही कुफरिया शिरकिया काम ये मुसलमान भी आज नाम निहाद मुसलमान जो है अंजाम दे रहे हैं। तो ये मुसलमानों की हमारी जिम्मेदारी है तौहीद की उन तक बात को पहुंचाएं, समझाएं। दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार हैं, चिढ़ते हैं चिढ़ने दीजिए, गुस्से में आते हैं गुस्से में आने दीजिए, रिश्तेदारी काटते हैं काटने दीजिए। लेकिन हमारा जो है अल्लाह के नबी के हाथ पर सहाबा बयात करते थे, नक़ूलुल हक़ ऐनमा कुन्ना, हम हक कहेंगे जहां कहीं होंगे, ला नखाफु लौमत लाइम, मलामत करने वाली की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। खुशी होती है कई लोग जब फोन करते हैं, फलां से बहस चल रही है, फलां ने ये मामला कहा है, मैंने ये किया है। कई लोग हैं माशाल्लाह जो बराबर जो है बात को बताते हैं, बहस करते हैं, बात जब सुलझती नहीं है तो पूछते हैं। होना ये चाहिए रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में। हम लोग ये समझते हैं फलां नाराज हो जाएगा, फला रिश्तेदारी को काट लेगा। सहाबा इकराम बाज लोगों के सामने एक दो दिन पहले हदीस गुजरी, सहाबी ने दूसरों के सामने हदीस बयान की, उन्होंने बेहुरमती की तो कहा जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमको अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूँ तो अल्लाह के नबी की मुखालफत कर रहे हो। ये जज्बा सहाबा इकराम के अंदर था। हम लोग क्या करते हैं, फलां कट जाएगा, फलां जो है बातचीत बंद कर देगा, दूर हो जाएगा, ये सोचकर उसके साथ बिदात खुराफात शिरकी अमाल में उसके साथ जो है शरीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि बरमला तौर पर जब वो कुफ्र को शिर्क को बरमला तौर पर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो हक बात हम जानते हुए दूसरों तक ना पहुंचाए, यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ी पूछ होगी और अल्लाह के पास पकड़ होगी। ढोल ताशे बजाते हुए कई जगह जलसे जुलूस निकालते हैं। सवाल ये है, तुम्हारे घर में किसी की मैयत होती है, ढोल ताशे कभी बजाए हो? कभी जो है इस तरह का जो है जलसा जुलूस जो है रास्ते पर निकाले हो? कई जगहों पर आप देखिए निकालते हैं जलसे जुलूस, ढोल ताशे बजा रहे हैं। अल्लाह के नबी को मबऊस किया गया ये चीजों को खत्म करने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी है हर घर में नाच गाना, ये बजाने के आलात जो है आम होंगे। और आज क़यामत की वो निशानी जाहिर हो चुकी है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम घराने हैं जहां पर ये नाच गाने के आलात ना हो, तो ये क़यामत की निशानी है। और ये आप अल्लाह के नबी के जो नवासे है, जिस चीज को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी आए थे, ढोल ताशे बजाते हुए जलसे जुलूस निकालते हुए और औरतों की खवातीन के नाम बुलंद आवाज से जो है बोलते हुए गुजरते हो। रुक़े पर अपनी बच्ची का नाम नहीं छपाते कि बच्ची का नाम जाहिर हो जाएगा। अपने घर की खवातीन के हद तक ये मामला, और अल्लाह के नबी की जो घराने की खवातीन है, हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की घराने की जो खवातीन है, उनका नाम बरमला तौर पर रोडों पर जो है बुलंद आवाज से चीखते हुए चिल्लाते हुए ले रहे हो, बेहुरमती कर रहे हो। और साथ ही साथ में शरबतें बांटी जा रही है। एक जानिब बयान किया जाता है कि हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को भूखे प्यासे रखा गया और यहाँ पर सबीलें लग रही है, शरबतें जो है बांटे जा रहे हैं, शरबत वगैरह लोगों को जो है पिलाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं शरीयत का जो है इससे दूर दूर तक का भी जो है ताल्लुक जो है नहीं है। फिर साथ ही साथ में शादी बिया करने को भी जो है इसमें मनहूस समझा जाता है, इसमें मनहूस समझा जाता है शादी बिया करने को। शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं। मुहर्रम के महीने को और सफर के महीने को मनहूस समझा जाता है।
अहले तौहीद भी नहीं करते, उनका देखा देखी या इसी तरह माशरे में लोग जो है दूसरे नहीं आएंगे, सलाफी लोग भी जो है नहीं करते, दूसरे लोग तो करते नहीं, उनसे मुतासिर होकर इसको मनहूस समझा जाता है। शादी ब्याह करना या इसी तरह कोई कारोबार या अच्छा काम शुरुआत करने को मनहूस जो है तसव्वुर किया जाता है। सहाबा इकराम पर तान तशनी इस महीने में की जाती है। आइंदा जुमा इसके ताल्लुक से पूरी मुफस्सल बात आएगी। हमारा ईमान अकीदा ये है, सहाबा को अगर कोई बुरा भला कहता है, सहाबा इकराम पर अगर कोई तान तशनी करता है, सहाबा का अगर कोई गाली देता है, वो काफिर है। तमाम सहाबा, हाँ किसी का मकाम बड़ा है किसी का कम है, वो अल्लाह के नबी ने खुद उनको दिया है। हम अपनी जानिब से किसी सहाबी को बड़ा चढ़ा नहीं सकते, किसी सहाबी के बारे में बुरा भला हम नहीं कह सकते। हमारा ईमान अकीदा ये है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सारे के सारे अदूल है, सबसे बेहतरीन लोग हैं जिनको अल्लाह ने अल्लाह के नबी के सहाबियत के तौर पर चुन लिया है। अल्लाह के नबी के ये शागिर्द है जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन को सीखा, समझाया, बाद में जो है उम्मत तक, बाद में कौमों तक पहुंचाया। कोई अगर इनको गाली देता है, सब वो शतम करता है, वो काफिर है, दीन इस्लाम से वो खारिज, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो सहाबा पर तान तशनी करता है या बुरा भला कहता है। ये अहले सुन्नत तो उतना ज्यादा नहीं करते, अहले तशव्वुह शिया तो जो है इस मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, और उससे आज कई सुन्नी भी मुतासिर होकर करने लगे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा जो है उसके ताल्लुक से तफसीली बात आएगी। तो बहरहाल ये बिदआत खुराफात जो हम देख रहे हैं अपने माशरे में, हमारी जिम्मेदारी बनती है रिश्तेदार में अगर हैं तो उनको समझाएं, बताएं। अल्लाह ने जिस तरह हमको हक बात की तौफीक दी है, हमारी भी जुस्तजू, हमारी भी तड़प हो कि वो भी जो है हक बात को कबूल करें, हक की तरफ आएँ। और यही हकीकी मोहब्बत है, वालिदैन से हो, भाई बहन से हो। ऐसे नहीं कि दावतों के मामले में मिल लिए, खा पी लिए, फिर बाद में अपनी अपनी जगह पर नहीं। असली मोहब्बत ये है, भाई को हम शिरक में देख रहे हैं, बिदआत खुराफात में देख रहे हैं, कुफरिया आमाल में देख रहे हैं, हमारे दिल में मलाल नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, समझाते नहीं, बताते नहीं, तो ये हकीकी माने में मोहब्बत नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है दूसरों तक इसको जो है पहुँचाएँ, समझाएँ। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।